दोस्तों ये है काठमांडू, जो न सिर्फ नेपाल की राजधानी है बल्कि हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जहां धर्म, संस्कृति, प्रकृति और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। काठमांडू सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि नेपाल की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आत्मा है। ये शहर पहाड़ों से घिरी हुई एक ऐसी घाटी है जिसे काठमांडू घाटी के नाम से जाना जाता है। नेपाल की संसद, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉर्पोरेट ऑफिस सब कुछ इसी शहर में मौजूद है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे काठमांडू की पूरी कहानी, इसका इतिहास, भौगोलिक स्थिति, आबादी, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और इस शहर की कनेक्टिविटी के बारे में। काठमांडू शहर का इतिहास बहुत ही पुराना है। ऐसा माना जाता है कि इस घाटी में इंसानी बसावट लगभग 2000 साल पहले शुरू हो गई थी। यहाँ कई पुरातात्विक खुदाइयों में लिचावी और मल्ल राजवंशों के प्रमाण मिले हैं, जो 3वीं से 18वीं सदी तक इस क्षेत्र में शासन कर गया है। कहते हैं कि काठमांडू पहले एक विशाल झील थी, जिसे मंजूश्री नाम के एक संत ने अपने खड्ग से काटकर खाली किया और तब जाकर ये घाटी बसी। शहर का नाम काष्ठमंडप नामक एक लकड़ी के मंदिर से पड़ा, जो आज भी काठमांडू दुर्गा क्षेत्र में मौजूद है। 18वीं शताब्दी में पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को एकजुट किया और काठमांडू को देश की राजधानी घोषित किया। अब बात करते हैं इस शहर की भौगोलिक स्थिति की। काठमांडू शहर नेपाल के मध्य में मौजूद है और ये बागमती जिले का हिस्सा है। ये पूरा शहर एक घाटी के भीतर बसा है, जिसे 3 मुख्य शहर मिलकर बनाते हैं: काठमांडू, भक्तिपुर और पाटन। इस घाटी की औसत ऊंचाई 1400 मीटर यानी लगभग 4600 फीट है और इसे चारों तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है। काठमांडू शहर का कुल क्षेत्रफल 49.5 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जलवायु एकदम हल्की ठंडी होती है, गर्मियों में 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाती और सर्दियों में 1-2 डिग्री तक गिरती है। शहर के बीचों बीच बागमती नदी बहती है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण है। जनसंख्या और प्रशासनिक ढांचे की बात की जाए तो 2011 के जनगणना के अनुसार काठमांडू म्युनिसिपैलिटी की आबादी 10 लाख से ज्यादा थी और आज ये अनुमानित तौर पर 15 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। शहर में बहुभाषीय, बहुधार्मिक और बहुजातीय लोग रहते हैं। मुख्य भाषा यहाँ की नेपाली है, लेकिन नेवार, मैथिली, भोजपुरी, हिंदी और अंग्रेजी भी यहाँ पर खूब मात्रा में बोली जाती है। यहाँ हिंदू धर्म के बाद बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है और मुस्लिम व ईसाई समुदाय भी बड़ी संख्या में रहते हैं। प्रशासनिक रूप से ये शहर काठमांडू महानगर पालिका द्वारा चलाया जाता है, जिसे 32 वार्डों में बांटा गया है। यहाँ नेपाल का राष्ट्रपति भवन यानी शीतल निवास, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी सिंह दरबार और संघीय संसद भवन मौजूद हैं। काठमांडू नेपाल की आर्थिक रीढ़ है। यहाँ देश की अधिकांश बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस, बैंक, बीमा कंपनियां और स्टार्टअप्स मौजूद हैं। यहाँ की जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर, एजुकेशन और ट्रेड का सबसे ज्यादा योगदान है। नेपाल की कुल जीडीपी का लगभग 40% हिस्सा सिर्फ काठमांडू वैली से आता है। हर साल लाखों विदेशी सैलानी काठमांडू आते हैं, जिससे देश को अरबों रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। शहर के लोकल उद्योगों में हस्तशिल्प, थंगा पेंटिंग, पूजा सामग्री और नेपाल की हर्बल दवाएं प्रमुख हैं। अब बात करते हैं काठमांडू के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। शहर में सड़क नेटवर्क का विस्तार तो हुआ, लेकिन ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी TIA शहर के केंद्र से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है, जो नेपाल का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। यहाँ से भारत, चीन, दुबई, मलेशिया और सिंगापुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। शहर के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस, टेम्पो और प्राइवेट कैब्स का खूब इस्तेमाल होता है। हाल के वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा दिया गया है। नेपाल सरकार काठमांडू मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर भी विचार कर रही है। काठमांडू को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ हर कोने में मंदिर, स्तूप और मठ दिखाई देते हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में पशुपतिनाथ मंदिर, जो हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा पवित्र मंदिरों में से एक है, स्वयंभूनाथ मंकी टेम्पल बौद्ध और हिंदू दोनों के लिए पूजनीय है। इसके अलावा बौद्धनाथ स्तूप, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, और दरबार स्क्वायर, जहाँ राजा महाराजा रहा करते थे, थमेल ट्रेवलर्स के लिए शॉपिंग, फूड और मस्ती का केंद्र है। तो दोस्तों, ये था काठमांडू, नेपाल की राजधानी। एक ऐसा शहर जो प्राचीन और आधुनिक दोनों रूपों में जिंदा है, जहां एक और मंदिरों की घंटियों की गूंज है तो दूसरी ओर बिजनेस मीटिंग्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की हलचल भी है। अगर आप कभी नेपाल की यात्रा की सोच रहे हैं तो काठमांडू आपके सफर का हिस्सा जरूर होना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले शहर की सैर में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद और जुड़े रहिए एक्सप्लोर YRS के साथ।